बच्चों, आज हमारा मौजू है श्री रामचंद्र जी। ये आपकी किताब में शामिल है एक सबक। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। दूसरे मज़हब यानी दूसरे मज़हब के लोग भी उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, यानी उनकी 3 बीवियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए, एक रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे, यानी बड़ी बेबी जो थी उनकी कौशल्या उसी के पेट से थे। भरत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था, यानी उस वक्त का रवाज था कि जो बादशाह का बड़ा बेटा होता था वही गद्दी पर बैठता था। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। जब कैकेयी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतीला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी, यानी अपने बेटे को बादशाह बनाना चाहती थी। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने इनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकेयी ने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए, यानी 14 साल उसको घर से बाहर जंगल की तरफ भेज दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। ये उसने मांग की थी अपने हामन से, राजा से। राजा दशरथ 14 चूंकि वादे के पक्के थे, इसलिए इन्हें कैकेयी की ये जिद पूरा करनी पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फर्मा बरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदर्जा उत्तम मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई, यानी अभी कुछ ही दिन हुए थे उनको वनवास गए हुए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, यानी बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि रामचंद्र जी ही गद्दी पर बैठे। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। रामचंद्र जी अपने बाप का जो हुक्म था उसको पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश को ठुकरा दिया, यानी नहीं माना और वो वापस नहीं आए। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊ अपने साथ लाए और इन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे, यानी उनके पाँव के जो खड़ाऊ थी वो साथ ले आए, वो ही उन्होंने गद्दी पर रख दी और उस रामचंद्र जी के नाम पर उन्होंने हुकूमत करना शुरू की। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहां लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को अपने दाम में मोहब्बत में फांसने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को बहुत गुस्सा आया। वो भेष बदल कर जंगल में रामचंद्र जी कुटिया में के पास पहुंचा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसे उठाकर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के जरिए, हनुमान भी उनका एक अवतार होता था, के जरिए लंका का राजा रावण सीता को उठाकर ले गया। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें नेकी और बदी पर नेकी की याद दिलाती है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। इनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। हमारे मुल्क के 2 त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। ये था सबक। अब आगे हैं इसके सवाल।
पहला सवाल है, रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम क्या था, यानी उनके वालिद का नाम क्या था। रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। दूसरा सवाल है, राजा दशरथ की रानियों के नाम बताइए। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, उनके नाम हैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला। रानी कैकेयी ने, इसका जवाब है, रानी कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने इनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकेयी ने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा चूंकि वादे के पक्के थे, इसलिए इन्हें कैकेयी की ये जिद पूरा करनी पड़ी और रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म दे दिया। रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आकर गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। 5वां सवाल है, सीता को जंगल से कौन उठाकर ले गया। जंगल से सीता को रावण उठाकर ले गया था।